नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो पति-पत्नी के विवाद से संबंधित है। मीडिएशन को लेकर है। मीडिएशन पर बहुत सारे लोगों का तरह-तरह का सवाल था कि मीडिएशन कराना क्या ज़रूरी है? क्यों मीडिएशन होता है पति-पत्नी के विवाद में? क्या मीडिएशन में हुए जो समझौते हैं, वो कानूनी रूप से मान्य होते हैं? क्या मीडिएशन में सुलह समझौता जबरन कराया जाता है? क्या अपनी बात थोपी जाती है पति-पत्नी पर, उनसे जबरदस्ती साइन करा लिया जाता है? या मीडिएशन में अगर नहीं जाता है कोई एक पक्षकार पति या पत्नी में से, तो क्या उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन होता है, एफआईआर हो जाता है? या मीडिएशन में जाने के बाद अगर पति पत्नी के बीच में समझौता हो जाता है, तो पत्नी ने जो भी झूठे केसेस कर रखे हैं पति के ऊपर पहले से, या सच के केसेस हैं 498 एडीवी 125 इस तरह के जो मामले हैं, अगर सुलह समझौता हो जाता है तो उन मामलों का क्या होता है? क्या वो सारे मामले अपने आप खत्म हो जाते हैं, या उन्हें खत्म कराना पड़ता है, या हाई कोर्ट जाना पड़ता है क्वेश्चन के लिए? और मीडिएशन में कितनी बार जाता है मामला कोर्ट प्रक्रिया के दौरान? इसी सब टॉपिक पर डिटेल में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। काफी सारे लोगों की डिमांड थी कि मीडिएशन को लेकर पति पत्नी के विवाद में जो भी पूरी प्रक्रिया है उस पर कंप्लीट वीडियो बनाई जाए। मीडिएशन में कब जाना चाहिए पक्षकारों को, कब नहीं जाना चाहिए, और नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, और कितने टाइम तक मीडिएशन में केस रहता है, कितनी बार जाता है, इस सब टॉपिक को इसी एक वीडियो में मैं कवर करूंगी। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि मीडिएशन में केस भेजने का मतलब क्या होता है। जब पति पत्नी के बीच में विवाद होता है, मतभेद होता है, मामला पुलिस में पहुंचता है, तो पुलिस समझौता कराने का प्रयास, अगर पुलिस समझौता करा के मामले को खत्म नहीं करा पाती है, तो फिर मामला कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट में जाने के बाद भी कोर्ट का भी पहला प्रयास यही रहता है कि मीडिएशन कराया जाए, काउंसलिंग कराई जाए मामले की। कोर्ट भी पहले मौका देता है मीडिएशन में जाने का, सुलह समझौता करने का। उसके बाद अगर मामला सेटल नहीं होता है, तो फिर कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। एक से अधिक बार कोर्ट द्वारा मामला मीडिएशन में भेजा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई केस शुरुआती दौर में आया पति पत्नी के विवाद में, चाहे 498A का हो, डीवी का, 125 का, इन सभी मामलों में कोर्ट यही चाहता है कि पति पत्नी दोनों लोग मिलकर आपसी सहमति से सुलह समझौता करके मामले को खत्म कर लें। इसीलिए 2-3 बार मीडिएशन का मौका दिया जाता है केसेस में। जरूरी नहीं है कि एक बार अगर मीडिएशन में शुरुआती दौर में आपका मामला गया है तो दोबारा नहीं जाएगा। कुछ समय बाद आपके बीच में अगर सेटलमेंट नहीं हो पाई है, विवाद होते रहे, मामला बढ़ता गया, उलझता जा रहा है, तो कोर्ट फिर से मौका देता है। यहाँ तक लोअर कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट में भी अगर मामला जाता है पति पत्नी के विवाद का, तो वहां भी क्वेश्चन के लिए ही पहल की जाती है। कहा जाता है आप लोग सुलह समझौता करके मामले को खत्म कर लें अपने तरीके से। ये विकल्प सिर्फ इसीलिए होता है ताकि पति पत्नी के बीच में अगर सुलह समझौता करके घर बसाने की या जो भी लेन देन है उसको अपने लेवल पर सेटलमेंट करके तय करने का मौका दिया जाता है कि वो खुद से इस मामले को क्लोज कर लें। लेकिन कोर्ट के कई प्रयास करने के बाद भी अगर मामला सेटल नहीं होता है, समझौता नहीं हो पाता है, तो फिर कोर्ट सुनवाई करके अपने हिसाब से फैसला सुनाता है जो भी मामला होता है उसमें। ये तो हो गया कि एक से अधिक बार आपका मामला मीडिएशन में जाएगा। समझौता कराना मीडिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काउंसलर द्वारा आपकी काउंसलिंग की जाती है। उसके बाद अगर आप सहमत होते हैं मीडिएटर या काउंसलर की बातों से और दोनों पक्षकार राजी हो जाते हैं, तो समझौता होता है। अगर नहीं राजी होते हैं दोनों, या दोनों में से कोई एक आता नहीं है मामले में, तो 2 या 3 तारीख दी जाती है। तारीख बहुत लंबी नहीं होती है, 15 से 20 दिन की या मैक्सिमम 1 महीने की डेट मिल जाती है। उससे ज्यादा का समय मीडिएशन में नहीं दिया जाता है। वैसे मीडिएटर कोशिश करते हैं कि आप दोनों की बातों को सुनकर कुछ बीच का रास्ता निकालकर सुलह समझौता कराकर आपके मामले को खत्म करवा दें। लेकिन अगर आप दोनों राजी नहीं होते हैं, तो किसी भी तरह का दबाव या जोर जबरदस्ती मीडिएटर द्वारा नहीं किया जाता है। अगर दोनों पक्षकारों में से कोई एक राजी नहीं होता है या कोई एक तारीख पर आता भी नहीं है, कभी भी प्रेजेंट नहीं होता मीडिएशन में तारीख पर, तो भी किसी भी तरह की शिकायत एफआईआर नहीं दर्ज होती है। सिर्फ मीडिएटर या काउंसलर द्वारा अपनी रिपोर्ट बनाकर मामला वापस कोर्ट में पहुंचा दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। उसके बाद कोर्ट सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। किसी भी तरह का एफआईआर या अगेंस्ट ऑर्डर मीडिएटर के हाथों या काउंसलर के हाथों नहीं होता है। मीडिएशन या काउंसलिंग फेल हो जाती है और आपकी फाइल वापस कोर्ट में पहुंच जाती है, और फिर कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है सुनवाई की। इसलिए इस बात से बिल्कुल मत डरें कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो जाएगी, जेल हो जाएगी, या आपके अगेंस्ट वारंट इशू हो जाएगा अगर मीडिएशन में नहीं जाते हैं आप। मीडिएशन फेल होने
पर भी किसी भी तरह का अगेंस्ट ऑर्डर नहीं होता, ना ही कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि उसके बाद की प्रक्रिया जो है वो कोर्ट की होती है। कोर्ट में सुनवाई करके जो उचित होता है कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाता है। मीडिएशन में कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, क्या बेहतर विकल्प है, इस पर बात करते हैं। मीडिएशन में जाने का फायदा तभी होता है जब आप सुलह समझौता चाहते हो। अगर आप सुलह समझौता नहीं चाहते हैं तो आप मीडिएशन में ना जाएं तारीख पर, तो ही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि आपका अननेसेसरी का एफर्ट और समय वेस्ट होगा। अगर आपको एक के बाद दूसरी तारीख दी जाती है, तीसरी तारीख दी जाती है और आप आते नहीं हैं हर डेट पर, तो मीडिएशन आपका क्लोज हो जाता है। कम समय में ही जाते हैं आप और वहां लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, उलझ जाता है आपका मैटर, फिर एक और तारीख मिलती है। मीडिएटर को भी लगता है कि थोड़ा और मौका दिया जाए, थोड़ा और मौका दिया जाए, पॉसिबिलिटीज है। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि सुलह समझौता होकर ले देकर मामले को क्लोज कर दिया जाएगा, थोड़ा खींचातानी होगी मामले में, कभी पत्नी की डिमांड ज्यादा होगी, कभी पति की कुछ शिकायतें होंगी, उन सबको सेटल किया जा सकता है, तो जरूर आप मीडिएशन में जाएं और अपनी बात रखें और सुलह समझौता करें। लेकिन अगर सुलह समझौता की गुंजाइश नहीं है, तब मीडिएशन में आप नहीं भी जाएंगे तो इससे आपका किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। अब काफी लोगों का सवाल था कि अगर पत्नी ने झूठे मामले दर्ज करा दिए हैं या झूठे नहीं भी हैं, पत्नी द्वारा 498 डीवी 125 और 323 का 506 का मामला दर्ज हुआ है, तो इन मामलों में क्या होगा। देखिए, जो कंपाउंडेबल मामले हैं जिन्हें सुलह समझौता करके खत्म किया जा सकता है, वो जब मीडिएशन हो जाता है और सेटलमेंट हो जाती है, पति पत्नी के बीच में समझौता हो जाता है, पत्नी ने जैसे झूठे केसेज किए थे, पत्नी द्वारा जैसे पति और ससुराल वालों के खिलाफ केसेज किए गए थे 498 में, डीवी में, 125 में और 323 506 में, तो इनमें से जो कंपाउंडेबल मामले हैं, जो सुलह समझौता योग्य हैं, उनमें तो लोअर कोर्ट से ही सेटल हो जाते हैं मामले समझौता करके। जो समझौता करने योग्य नहीं है मामले, उसके लिए आपको क्वेश्चन में जाना होता है हाई कोर्ट में। मामले खत्म सारे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप का अगर पति पत्नी का विवाद खत्म हो गया, लेन देन की बातें सेटल हो गई और डाइवोर्स देकर अलग होने को आप लोग तैयार हो गए, तो जो भी पत्नी द्वारा दर्ज मामले हैं वो सब सेटल नहीं होंगे या खत्म नहीं होंगे, वो भी साथ ही साथ खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब समझौता होता है पति पत्नी के बीच में इस तरह के मामलों में मीडिएटर द्वारा, तो इसमें म्यूचुअल डाइवोर्स की प्रक्रिया अपनाई जाती है, सहमति से तलाक का। और जब सहमति से तलाक की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसमें पति पत्नी के बीच में जो भी लेन देन है, जो भी खर्चे हैं, जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो सब साफ तौर पर एक सेटलमेंट में लिखी जाती हैं। और उसमें ये भी लिखा जाता है किस तारीख में कितना पैसा पति पे करेगा, कितने पार्ट में पे करेगा, और जो भी मामले हैं उसे पत्नी द्वारा खत्म कराना होगा। उसके बाद ही डाइवोर्स का फाइनल स्टेज जो है वो आता है, उससे पहले ही सारे मामले खत्म कर लिए जाते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स की प्रक्रिया में भी दो पार्ट में होता है, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन। फर्स्ट और सेकंड मोशन के बीच में ही सारे मामले को सेटल करा दिया जाता है, चाहे वो लोअर कोर्ट से होने वाले हो या फिर हाई कोर्ट तक जाना पड़े। 498 जैसे मामले हैं जो वो कंपाउंडेबल नहीं है, उसमें सुलह समझौता करके या केस वापस लेने का विकल्प नहीं रहता है, इसीलिए उसको क्वेश्चन के लिए जाना पड़ता है हाई कोर्ट में और खत्म वो भी हो जाता है। तो किसी भी तरह का विवाद नहीं बचता है अगर लेन देन की बातें खत्म हो जाती हैं। सबसे ज्यादा समस्या तभी आती है जब लेन देन का मामला अटका रहता है। पत्नी कहती है 15 लाख लूंगी, 20 लाख लूंगी, पति कहता है मैं 2 लाख देने को तैयार हूँ। जब इतना डिफरेंस आता है अमाउंट में तो उनके बीच में सेटलमेंट हो नहीं पाता है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर पत्नी 20 लाख की डिमांड करती है और 4 साल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो वो 20 लाख से 15 लाख से 5 लाख पे जरूर आ जाती है। ये बहुत सारे मामलों में देखा गया है। तो अगर आपका केस थोड़े दिन चल जाएगा तो पत्नी की डिमांड जो है वो अपने आप कम हो जाती है। और इन 2-4 सालों में जब तक आपका केस चले तो आप जो अपने तर्क हैं, अपने तथ्य हैं, उनको कोर्ट के समक्ष अच्छे से रखें, ताकि आपके अगेंस्ट किसी भी तरह का ऑर्डर ना हो पाए, चाहे वो मेंटेनेंस का मामला हो या किसी अन्य मामले में भी हो। अगर आप अपने केस को अच्छे से फाइट करेंगे, सारे तर्क और सबूत कोर्ट के समक्ष रखेंगे, तो आपके अगेंस्ट ऑर्डर नहीं होगा। कुछ साल बीत जाएंगे सुलह समझौता की प्रक्रिया में भी, और उसके बाद जब पत्नी को 1-2 साल बीत जाते हैं कोर्ट के चक्कर लगाते हुए, तो उनको भी निराशा होने लगती है, उम्मीदें उनकी कम हो जाती हैं, और जो एफर्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है उससे वो परेशान होकर समझौता करने को तैयार भी हो जाती हैं। और फिर ऐसे में जब आपको मीडिएशन का ऑफर मिले कुछ समय केस लड़ने के बाद, तो आप मीडिएशन में जाएं। उम्मीद है अगर तो सुलह समझौता करके अपनी बात रखें कोर्ट में और सेटलमेंट कर लें। सेटलमेंट के साथ ही सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, इस बात की टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और जो भी लेन देन है वो फर्स्ट और सेकंड मोशन कंप्लीट होने पर ही फाइनल पेमेंट पत्नी को देना होता है। ऐसा भी लोगों ने पूछा कि अगर पत्नी को पहले पेमेंट दे देते हैं फर्स्ट मोशन में, या पहले ले लेती है पैसा और फिर वो डाइवोर्स नहीं देती है, ऐसा बहुत सारे मामलों में हुआ है। इसीलिए तो पार्ट पार्ट में पेमेंट दी जाती है पत्नी के साथ जो भी सेटलमेंट होता है, और फाइनल अमाउंट जो है सेटलमेंट की, वो जब फाइनल पिटीशन लगाई जाती है डाइवोर्स की, सेकेंड मोशन की,
तब दिया जाता है पेमेंट, उससे पहले नहीं पे करना होता है। तो आप अपने मन से ये डर भी निकाल दें कि मीडिएशन में नहीं गए तो एफआईआर हो जाएगी, मीडिएशन में जबरन आप पर अपनी बातें थोपी जाएंगी या दबाव बनाकर आपसे कुछ लिखवा लिया जाएगा समझौता कराकर, ऐसा भी नहीं होता है। मीडिएशन में अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ तो आपकी फाइल वापस कोर्ट में जब आती है तो आप वहाँ कह भी सकते हैं कि जो भी लिखवाया गया है मुझे धमकाकर, डराकर या जबरदस्ती लिखवाया गया है। ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे, लेकिन ऐसा अगर आपके साथ हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर 10 लोग आ गए, मेरे को धमकाने लगे, डराने लगे, मैं अकेला था और मुझसे जो जो कहा मैंने लिख दिया। और फिर अगर ऐसा किया है आपने तो फिर कोर्ट में आपकी फाइल आएगी ही मीडिएशन से, तो वहाँ पे आप मना कर सकते हैं कि भाई नहीं करना मुझे, इस तरह की बातें हैं, तो उसमें भी आपको परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही साथ तलाक की प्रक्रिया, लेन देन की, और जो केसेस पत्नी ने किए हैं उस सबके वापस करने का विकल्प भी आपको बता ही दिया है। इसीलिए मीडिएशन को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। बस मीडिएशन में कब जाना है कब नहीं जाना और उसका उपयोग कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, तब आप अपने केस को सही से मैनेज कर पाते हैं। आशा करती हूँ मीडिएशन पर दी गई जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या स्क्रीन से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।